भविष्यत काल मतलब जो लिट लकार होता है उसका मीनिंग होता है भविष्यत काल। ऐसे वाक्य संस्कृत में अनुवाद करना सिखाऊंगी जो भविष्य में होने वाली चीज़ों को बताते हैं। मतलब आप जैसे कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो आने वाले टाइम में होने वाली है, उस चीज़ को बोल रहे हैं, वो संस्कृत में अनुवाद आप किस तरह से करेंगे वो आपको आज सिखाऊंगी। आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें ये जानने के लिए। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे लिट लकार। लिट लकार होता क्या है? भविष्यत काल, भविष्य में होने वाली कोई भी चीज़, जैसे वह पढ़ेगा, वह खाना खाएगा, वह विद्यालय जाएगा, वह इस कार्य को करेगा, जिसमें गा गी गे मतलब वो करने वाला है, आगे भविष्य में उस कार्य को पूरा करने वाला है, वो वाले जो वाक्य होते हैं वो भविष्यत काल में आते हैं, वो लट लकार काल में आते हैं, लिट लकार काल में आते हैं। ठीक है, अब उस काल में जो वाक्य आते हैं आप उनका संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार आसान तरीके से आपको संस्कृत में अनुवाद करना है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। देखिए सबसे पहले देखिए जो मैंने आपको ये वचन बताए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हमारा जो ये सीक्वेंस है ये इसी हिसाब से चलेगा जैसे हमने पहले आपको वीडियो में बताया था। सह के लिए वह होगा, तव के लिए वे दोनों, ते के लिए वे सब। यही वर्ड अगर स्त्रीलिंग में है तो वह के लिए सह लगेगा, किसी लड़की के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो, और वे दोनों के लिए ते लगेगा, और वे सब के लिए तह लगेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। मध्यम पुरुष में त्वम के लिए तुम होगा, युवाम के लिए तुम दोनों होगा, यूयम के लिए तुम सब होगा। उत्तम पुरुष में अहम के लिए मैं होगा, आवाम के लिए हम दोनों होगा, वयम के लिए हम सब होगा। ठीक है, अब इसी तरह से इनके लट लकार के धातु रूप होते हैं। धातु रूप कैसे समझेंगे, देखिए पहले ये पुरुष देख लेते हैं इसके, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसके धातु रूप चलते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले आएगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यसः, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस प्रकार से आपके जो लिट लकार के धातु रूप हैं वो आएंगे। अब देखिए इसके अनुसार आपको सेंटेंस कैसे बनाना है वो आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस ले लेते हैं, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। वह पढ़ेगा का क्या बनेगा, सबसे पहले देखिए वह के लिए सहा है, सहा, फिर हम इसमें देखेंगे लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन पठिष्यति, पठिष्यति। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा वाक्य बनाते हैं, वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे। तो हम क्या बनाएंगे, वे दोनों के लिए तौ, फिर नीचे आ जाइए द्विवचन पठिष्यतः, पठिष्यतः, तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। अगला है वे सब पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। तो वे सब के लिए क्या है, ते, ते। पढ़ेंगे के लिए पठिष्यन्ति, प्रथम पुरुष का बहुवचन लेंगे, यहाँ भी प्रथम पुरुष का बहुवचन लेंगे। पठिष्यन्ति। ठीक है, अब अगला सेंटेंस बनाएंगे मध्यम पुरुष का, तुम पढ़ोगे,
पढ़ोगे। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, तुम के लिए त्वम पढ़ोगे। मध्यम पुरुष का प्रथम वचन, एक वचन, पठिष्यसि। पठिष्यसि, ठीक है। दूसरा होगा तुम पढ़ोगे, ये हो चुका, तुम पठिष्यसि। अब तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे। तुम दोनों पढ़ोगे के लिए होगा युवाम। अब यहाँ पे देखिए मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, पठिष्यत है, पठिष्यत है, ठीक है। तुम सब पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तुम सब के लिए यूयम पढ़ोगे। बहुवचन लिखेंगे मध्यम पुरुष का पठिष्यत, ठीक है। उसके बाद उत्तम पुरुष के वाक्य बनाते हैं। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो इसमें क्या बनाएंगे, मैं के लिए अहम, देखिए यहाँ पे अहम है। अब यही वचन हम यहाँ पे देखेंगे, उत्तम पुरुष का प्रथम वचन, एक वचन, पठिष्यामि, पठिष्यामि, ठीक है। अगला है हम दोनों पढ़ेंगे। तो हम दोनों पढ़ेंगे। इसका बनाएंगे हम दोनों के लिए आवाम, पढ़ेंगे के लिए यही देखेंगे हम द्विवचन में उत्तम पुरुष का पठिष्यावः, पठिष्यावः। उसके बाद देखते हैं तीसरा बहुवचन का, हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। तो हम सब के लिए लिखेंगे वयम, पढ़ेंगे के लिए लिखेंगे पठिष्यामः, ठीक है। इस तरीके से आप अपने जो भी आपके सेंटेंस आते हैं लिटिल आकार के, वो आप बना सकते हैं। भविष्य में होने वाली चीज़ें आप बस हमेशा ये ध्यान रखें, जो आपको आने वाले टाइम में होने वाले वाक्य हैं, वह काम करेगा, वह कहाँ जाएगा, वह क्या करेगा, ठीक है। ऐसे वाले जो वाक्य होते हैं वो हमेशा लिटिल आकार में आते हैं, भविष्यत काल में आते हैं। उन वाक्य को आप इस रूल के अनुसार बनाएंगे। आप ये वाले रूल अगर एक बार याद कर लेते हैं तो आपको हर सेंटेंस में यही रूल आवश्यक है यूज़ करना। इन्हीं रूल से आपके सारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको ये याद करना होगा धातु रूल, और आपका सेंटेंस बहुत आसानी से आप सेंटेंस संस्कृत में बना पाएंगे। किसी भी हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप आगे इससे रिलेटेड वाक्य अपने आप बना पाएंगे।